रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राजदी हसनैन दवाखाना रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया से आप भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको जिन बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात फराहम करूँगा वो सिंध के अज़ीम सूफ़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह ताला हैं। आप सैयद थे और आपका सिलसिला नस्ब हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह ताला से होता हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु से जा मिलता है। आप सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद सैयद हबीब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कादरिया सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे और पूरा जहाँ भी रहते थे इन बाज़ मुख्तलिफ़ 2-3 इलाकों से आपने हिजरत की और जहाँ पर भी गए उन्होंने अपना फैज़ फैलाया। आपके परदादा मोहतरम सिंध के अज़ीम सूफ़ी शायर थे, मुझे शायद नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी बहुत अज़ीम सूफ़ी शायर थे। आपके वालिद सैयद हबीब शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने 3 शादियाँ की ताकि औलाद हो, मगर आपकी औलाद नहीं हुई तो उन्होंने सिंध के एक अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग से जो है दुआ कराई कि हज़रत आप दुआ फरमाएँ मेरे यहाँ कोई अल्लाह ताला नरीना औलाद दे। तो उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद फरमाया कि इंशाअल्लाह आपके यहाँ बेटा पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल लतीफ़ रखना जो मेरे हम नाम है, क्योंकि उन बुज़ुर्गों का नाम भी अब्दुल लतीफ़ था। तो हज़रत की जो पहली अहलिया जो थी उनमें से आप एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम अब्दुल लतीफ़ रखा गया। 3-4 साल के बाद अल्लाह की किस्मत कि वह बच्चा वफ़ात पा गया। फिर उन्हीं अहलिया में से हज़रत के यहाँ ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वो कुछ अरसे के बाद पैदा हुए, तो उनका नाम भी फिर उन्हीं बुज़ुर्गों की जिन्होंने दुआ की थी उन्हीं के नाम के निस्बत से अब्दुल लतीफ़ रखा गया। तो अब्दुल लतीफ़ आपने इब्तदाई तालीम जो है अपने वालिदैन से हासिल की। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद कोटरी के इलाके में आपके वालिद साहब तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर एक नूर मोहम्मद अहमद नाम के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे जिनकी बहुत बड़ी खानका और मदरसा था, वहाँ पर दाखिल हो गए। पहले तो कई दिन तक आपने अलिफ अल्लाह के अलावा और कुछ पढ़ने से भी इनकार कर दिया, मगर फिर आपने वहाँ पर अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और तालीम फ़ारसी अरबी की कुतुब पढ़ी और कुतुब पढ़ने के बाद आपने हज़रत शाह रूमी रहमतुल्लाह ताला की किताबों से आप बड़े मुतासिर हुए। तो आप हज़रत शाह रूमी रहमतुल्लाह ताला की उस मदरसे के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें थी आप पढ़ के उनसे बहुत मुतासिर हुए और रूहानियत की तड़प के सिलसिले में फिर आप जब 18 साल की उम्र में फिर आपने सफ़र किए, बलूचिस्तान की खानकाहों में सफ़र किए, वहाँ बुज़ुर्गान दीन से मिले, आप जोगियों से मिले, गरीबों की आपने ज़िंदगी का आपने जो है वो मुलाहिज़ा फरमाया कि भाई एक मलाह जो है वह कैसे ज़िंदगी, एक हारी की ज़िंदगी कैसे होती है, ज़िम्मेदार की ज़िंदगी कैसे होती है। और उसके अलावा जो है आप हर तबका फ़िक्र के लोगों से बड़े मुतासिर हुए और आपने उनकी, क्योंकि आपकी शायरी में जो है इन सब लोगों का आपका बड़ा तज़किरा मिलता है। उसके बाद आप मुल्तान तशरीफ़ ले आए। मुल्तान में अपने वक्त का बहुत बड़े औलिया अल्लाह से आपने कस्ब फ़ैज़ हासिल किया। जब आपका दिल रोशन हो गया तो आप अपने इलाके में आ गए और आके देखा कि उस वक्त सिंध के हालात जो थे वो तवाइफ़ुल मलूकी के शिकार थे, क्योंकि औरंगज़ेब जो था इंतकाल कर गया था और उसके वर्षा में जो है वो जंग उस वक्त जो है वो बड़ा औरंगज़ेब का ज़माना जो था वह बड़ा अफरा तफरी का ज़माना था, तवाइफ़ुल मलूकी का ज़माना था। और यहाँ पर सिंध के अंदर जो है कल्होड़ा और तालपुरों ने जो है वो बगावत करके ख़ुद मुख्तियारी का ऐलान कर रखा था और नादिर शाह ने भी कब्ज़ा करके जो है फिर पूरे सिंध को लूट के वो चला गया। उसके बाद जो है तालपुरों ने ज़ुल्म की दास्तानें जो हैं यहाँ पर कुछ इब्तदाई कब्ज़े के वक्त जो है वो भी उन्होंने की, तो उससे वो बड़े अवाम जो थी वो बड़ी मखलूक़ुल हाल थी। तो आपने जब यहाँ पर आकर आपने तबलीग की तो उन लोगों को मोहब्बत, अख़ुवत और अल्लाह ताला की वहदानियत का आपने दर्स दिया। आपने पूरे अंदरून सिंध के दौरे किए। अंदरून सिंध के दौरे में जहाँ पर भी गए आपने मोहब्बत के पैगाम को आम किया, अल्लाह ताला के पैगाम को आम किया। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें ज़िंदा करने की आपने ज़रूरत पर ज़ोर देते और तबलीग करते। आपकी तबलीग जो है वो पूरे अंदरून सिंध के अंदर बलूचिस्तान के अंदर, हत्ता कि जैसलमेर के रियासतों के अंदर भी आपने जाके वहाँ पर तबलीग की। और आखिरी उम्र के 10वें साल में जो है वह आप दुनिया से लाताल्लुक़ होते हुए जो है वो एक ऊंचा टीला था, सिंध में ऊंचे टीले को भिट कहते हैं, तो आपने वहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया। आपके साथ आपके फ़ुक़रा और कुछ जोगी हजरात और कुछ दुनिया से लाताल्लुक़ जो बड़े नेक और औलिया अल्लाह थे वो भी वहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए। और वो टीला जो था ऐसा था, टीले की आपने सफाई की और नीचे जो है खारदार झाड़ियाँ थी और नीचे जो है वो बहुत ऊंचा टीला था, तो नीचे ज़मीन में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पर झील बन गई थी। वो झील भी आज तक मौजूद है।
تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں پر بھیٹی یعنی ٹیلے کے اوپر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ وہیں پر خدام اور دوسرے ساتھیوں سے مل کے آپ نے اپنی خانقاہ بنائی، مسجد بنائی، اور وہاں پر جو ہے وہ دین کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ اور یہاں پر آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حمدیہ اور نعتوں اشعار میں جو ہے ایسے ایسے لازوال شعر کہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے مریدین نے جو ہے وہ آپ کی شاعری آپ کے وفات کے بعد اکٹھی کی، جس کو اور اس کے ایک رسالہ مرتب کیا جس کو شاج و رسالہ کہتے ہیں۔ یہ شاج و رسالہ جو ہے حمدیہ اور نعتیہ کمال اور نثری اشعار کے ایسی لازوال کتاب ہے جس کی مثال جو ہے وہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے عظیم شعراء میں بھی اس قسم کے اشعار نہیں ملتے جس طرح کے اشعار حضرت نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سندھ کے ہر غریب طبقے کی ملاح ہے، حاری ہے، اس کے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان کو آپ نے اشعار کی شکل میں کہا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے سندھ کی جو لوک داستانیں ہیں جن میں جیسے جنیسر اور اس کی لیلا کی ہے کہانی، یا عمر ماروی کی کہانی ہے، یا اس طرح سے سندھ کی اور لوک داستانیں ہیں، آپ نے ان کو اشعار کی زبان میں بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ عشق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہو جائے تو اس میں پھر کمال ہی کمال ملتے ہیں، اور یہ حقیقی عشق کی ذات جو عشق کرنے کی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی عشق کرنے میں اپنی دنیا کے اندر بھی جو حصہ تقسیم کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنے پوری سندھ کے اندر محبت، اخوت اور اس کے پیار و جذبے کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا تک مثال ہے۔ آپ کی خانقاہ آج بھی بھٹ شاہ کے اندر بنائی گئی ہے، جو کہ ایک کلہوڑا خاندان کے ایک نواب نے جو ہے وہاں پر مزار بنایا۔ آج بھی آپ کے مزار پر جو ہے ہر سال ان کا عرس ہوتا ہے، مگر وہاں پر جو ہے آپ کی قافیاں جو ہیں، آپ کے شعری نظمی مجموعے کو قافیوں کی شکل میں جو ہے وہ گایا جاتا ہے۔ وہاں پر صرف آپ کے مرید جس کو حقیقی معنی میں تنبورہ یا موسیقی کے رغبت جانتا ہو تو صرف اس کو قافیاں گانے کی اجازت ہوتی ہے۔ باقی یہ جو آج کل کے جو نوجوان جو بغیر موسیقی سے جو اوٹ پٹانگ قسم کے جو ڈسکو ڈانسر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ان کی قافیاں گانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کی قافیوں میں حمدیہ اور نعتیہ کلام کی شاندار الفاظ ملتے ہیں، اور آپ کے اس کلام کو جو ہے وہاں پر صبح شام گایا جاتا ہے، اور سننے والے آپ کے شعر کے الفاظوں کے معیار کا تعین جو ہے وہ کرتے ہوئے بڑا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ الفاظ جو ہے یہ چنے گئے ہیں۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری سندھ کے اندر محبت کا پیغام عام کیا، اور عام غریبوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے آپ نے محبت کا پیغام چھوڑا، جو آج تک بھی ان کا فیض جو ہے اس علاقے میں پھیل رہا ہے۔ آپ سندھ کے عظیم صوفی شاعر تھے، اور جو رغبت جو آپ کو اور حضرت شاہ سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہوئی وہ سندھ کے اندر کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کا مزار آپ بھی بھٹ شاہ میں ہے۔ آپ 1679 میں پیدا ہوئے اور 1752 میں آپ کی غالباً وفات ہوئی تھی، اور آپ کا مزار جو ہے آج بھی سندھ کے اندر مرجع خلائق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔